ओके स्टूडेंट्स, सो अगेन एक नया क्वेश्चन हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का 9 सम, आई गेस 9 सम ही डायरेक्ट। सो क्वेश्चन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 9 सम कहता है इफ y इक्वल टू हाफ इनटू x इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 इनटू log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फाइंड dy बाय dx। क्या फाइंड करना है? dy बाय dx फाइंड करना है। अगर y टर्म यानी कि y जो हमारा फंक्शन है वो ये है हाफ इनटू x इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 इनटू log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस इज आवर होल फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सॉल्यूशन एज हमेशा की तरह, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद मेरा आता है सबसे पहले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है y इक्वल टू हाफ into x into under root of x square plus a square upon 2 into log of x plus under root of x square plus a square। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ना? आप चाहोगे तो दो पार्ट में भी सॉल्व कर सकते हो, पहले ये पार्ट फिर ये पार्ट। अदरवाइज यू कैन सॉल्व बोथ एट अ टाइम, साइमल्टेनियसली, साथ में सॉल्व करोगे तो फिर भी चलेगा, ठीक है। अब इसके आगे मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। Differentiating with respect to x we get, ठीक है। x के साथ में डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले d by dx of y equals to d by dx of दोनों फंक्शन का d by dx, इसका भी एंड इसका भी, ठीक है। तो हाफ इंटू x इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस d by dx of a square upon 2 into log of x plus under root of x square plus a square। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया? कुछ नहीं किया मैंने, d by dx को दोनों तरफ लगा दिया है, राइट? समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक, है ना? कोई डाउट? ओके। अब देखो यहाँ पे you have two options, या तो फिर दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व करो, बाद में आंसर दोनों को पुट कर दो, या तो फिर दोनों को साथ में सॉल्व करते रहो साइमल्टेनियसली, ठीक है। डिपेंड करता है जैसे भी आप करना चाहो, इट्स योर दिस थिंग कंफर्ट, है ना। अच्छा, यहाँ पे जो हाफ है, द हाफ जो भी एक है कांस्टेंट है, राइट? तो कांस्टेंट का भी डेरिवेटिव के आगे चले जाता है, राइट? आगे यहाँ पे भी स्क्वायर बाय 2 है, ये भी आगे चले जाएगा डेरिवेटिव के, राइट? ध्यान देते रहो, समझ में आ जाएगा क्या कर रहा हूँ, ओके। सो सबसे पहले मैंने लिख लिया हाफ को आगे इनटू d by dx ऑफ x into under root of x square plus a square upon 2 into d by dx of log x plus under root of x square plus a square। I guess इसी एक्सरसाइज में थर्ड या फोर्थ सम था ये, ठीक है। अब ये एक सम का एक पार्ट है सिर्फ, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला पार्ट समझना है तो आप वो वाला पार्ट रेफर कर सकते हो, हालांकि मैं फिर से बताने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, कोई डाउट्स? नहीं? अच्छा, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ पार्ट्स में एक्चुअली, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ दो पार्ट में, ध्यान दो। सबसे पहला वाला पार्ट ये वाला जो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। जस्ट मार्क इट, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है। मेरे को बताओ d by dx, ये देखो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं आपके ऊपर है, कैसे भी सॉल्व करो, मैं साइड में लेके सॉल्व करने जा रहा हूँ बस थोड़ा सा। तो d by dx of x into under root of x square plus a square, राइट? ये इतना वाला पार्ट वहां पे, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, मेरे को बताओ यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं? समथिंग इनटू समथिंग है, मतलब u into v है, राइट? u into v। अच्छा, u into v रूल फिर से एक बार, d by dx of u into v equals to v into d by dx of u plus u into d by dx of v, ठीक है। एकदम डिटेल में आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा ताकि हर एक चीज समझ में आए, राइट? है ना? u into v रूल, राइट? समझ में आ गया? मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, देखो u into v रूल। सबसे पहले v यानी कि अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू d by dx of u यानी कि x प्लस u यानी कि फिर से x, राइट? इनटू d by dx of v अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लियर है? करेक्ट? यहां तक समझ में आ गया? अच्छा,
अब फिर से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 प्लस x विल बी एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x, ये पूरा टर्म जो है हमारा रूट x है, राइट है ना, ये पूरा टर्म जो हमारा रूट x है, और ये जो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, यानी कि चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। अच्छा 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन 2 रूट x इनटू d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ तक कुछ डाउट, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके अब देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो एज इट इज रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा प्लस x इंटू 1 x आ गया अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स, व्हाट इज द डेरिवेटिव फॉर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, राइट है ना, तो यहाँ पे आ गया 2x और a स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 0। क्लियर है? कुछ डाउट यहाँ तक, कुछ भी डाउट नहीं? ठीक, बढ़ते हैं आगे। देखो इसी वाले पार्ट में आगे बढ़ूंगा मैं, है ना, करेक्ट है? ओके यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्पेस प्रॉब्लम है ना, हाँ फिर से यहाँ पे इस वाले स्टेप को यहीं पे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। देखो रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एज इट इज एक्स इंटू 2x, अब ये 2x प्लस 0 मतलब 2x ही रहेगा, तो 2x इंटू x, राइट, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। क्लियर है? सो 2x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक कुछ डाउट? समझ में आ गया? क्या किया, x इंटू 2x ही किया, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट। अच्छा जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2, वैसे ही रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सीधे सीधे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। क्या किसी को इसी में डाउट है कुछ? फिर से एक बार बताऊं, ठीक है, देखो ध्यान फिर से मैंने बोला कि अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों चीजें दो बार है, ठीक है। तो यानी कि तुम उसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट, और इसका आंसर हमको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला आंसर हमको मिलता है। क्लियर है? अब समझ में आ गया? ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे को जो मिलता है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ गया? यहाँ तक कुछ डाउट होपफुली नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ, देखो पूरे इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबको? क्या किसी को डाउट है? क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आता है यहाँ तक, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो हाफ इंटू इसका जो डी बाई डी एक्स है उसका आंसर है इंटू 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया पक्का, है ना। इसको मैंने डेरिवेटिव करके आपके सामने यहाँ पे ये वाली वैल्यू लाई है यहाँ। क्लियर? समझ में आ गया? अब मेरे को करना है इस log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव। अगेन मैं भी वो भी यहीं पे करूंगा, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ आप जैसे करना चाहो वैसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साथ साथ में साइमल्टेनियसली करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मेरे को थोड़ा स्पेस का इश्यू इसलिए मैं इंडिविजुअली कर रहा हूँ, आप इंडिविजुअली करोगे तो फिर भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। अब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग करने जा रहा हूँ, देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सम ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, थर्ड या फोर्थ सम है आई गेस, जहां तक मेरे को याद आ रहा है एक्सरसाइज का, इसी एक्सरसाइज का फिर से दोबारा एक बार करने जा रहा हूँ। देखो log x, x के जगह पे क्या है x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
तो मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, यानी कि ये पूरा टर्म आ जाएगा, राइट, है ना, इनटू d by dx ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस e स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ डाउट? पढ़ते हैं 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू, अच्छा, d by dx ऑफ x क्या हो जाएगा? What is d by dx of x and d by dx of this root of under root of x square plus a square? समझते हैं एक करके। d by dx of x plus d by dx of under root of x square plus a square, है ना? यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो आएगा 1/x plus under root of x square plus a square, d by dx of x is 1 plus root x का डेरिवेटिव आता है 1/2 root x, यानी कि x के अंदर जो भी टर्म्स है वो साथ में आ गए। अच्छा, अब इनटू होएगा d by dx ऑफ ये वाला टर्म x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, राइट? समझ में आ गया यहाँ तक? डेरिवेटिव रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, फिर इस x के जगह पे जो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव होगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू 1 प्लस व्हाट इज द डेरिवेटिव फॉर x स्क्वायर बराबर 2x आ गया, और जो डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर आएगा वो आएगा 0, तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं। तो 2x कहां से आया? x स्क्वायर का डेरिवेटिव से आया, तो 2x/2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? 2 वैसे का वैसे ही था, सिर्फ x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, 2 कैंसिल आउट। क्लियर? अभी ऊपर यहां पे ठीक है, क्या बच गया राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू जो रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है वो यहाँ पे 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, यहाँ पे 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू 1 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ही आएगा, प्लस यहाँ पे x है तो x विल बी एज इट इज अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, करेक्ट है? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस x लिखा अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, तो ये वाला जो ब्रैकेट है हमारा और ये वाला जो ब्रैकेट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब वो x प्लस हो चाहे प्लस x हो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। तो मेरे को जो आंसर मिला वो मिला अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिस इज माय फाइनल वैल्यू। क्लियर है? कुछ डाउट? यहाँ तक तो आई होप नहीं होगा, राइट? तो अब मैं इसको भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 इनटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, है ना? अच्छा, अब इसी पार्ट को मैं आगे यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, राइट? ओके ओके, देखो ठीक है, क्या कहता है? देखो dy by dx इक्वल्स टू, फिर से इसी स्टेप को मैं वापस लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है? सिर्फ 2 को इसके साथ लिख देता हूँ, बस मल्टीप्लिकेशन में साथ में लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऊपर आएगा न्यूमरेटर में आएगा 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू 1 इज नथिंग बट a स्क्वायर इटसेल्फ अपॉन 2 इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, 2 इनटू है ना, इनटू है बीच में तो इनटू लिख दिया मैंने। दोनों का डिनोमिनेटर्स को ध्यान से देखो, इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर क्या सेम है? बिल्कुल सेम है। अगर सेम है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? दोनों को साथ में लिख सकते हैं, राइट? सो न्यूमरेटर भी साथ में जाएगा 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट? क्लियर है? अब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना होता है? 2a स्क्वायर होता है, राइट? सो 2x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन 2 इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे दोनों के पास 2 कॉमन है, तो आप क्या करो? 2 कॉमन निकाल लो बाहर, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 कॉमन अपॉन 2 इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 2 कैंसिल आउट हो गया, जो हमको बचता है वो है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अच्छा, जैसे कि
x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मेरे को कहां से मिला, दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो वापस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के जगह पे इन दोनों को लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे को ये मिला x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह पे फिर से इन दोनों को लिख देता हूं, राइट। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह पे दोनों फिर से आ गए अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है यार, ये स्टेप समझ में आ गया ना। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह पे मैंने फिर से वही स्टार्टिंग में जो मैंने लिया था दोनों को, उनको फिर से लिख देता हूं। लिखने का मेन पर्पस यही था, उन दोनों को कैंसिल आउट कर दूं और मेरे को जो आंसर बच गया वो है मेरा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्लियर है? इस आंसर को मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। सो देयरफॉर मेरा जो dy by dx आया, ठीक है, दिस इज माय dy by dx, राइट। सो dy by dx मेरा जो वैल्यू आया फाइनल वो है dy by dx इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कैसे आया आप लोगों ने ऑलरेडी देखा, सब कुछ सॉल्व करने के बाद सिर्फ ये भी हट जाने के बाद सिर्फ अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ही बचता है। दिस इज द फाइनल वैल्यू। आई होप समझ में आया होगा। किसी को ये वाला पार्ट अगर नहीं समझा होगा, डिटेल में और चाहिए और डिटेल में करना चाहिए, तो उस सम को रेफर कर लेना, सेकंड या थर्ड या फोर्थ सम जो भी है तभी का, ठीक है। एज इट इज सेम, ये मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में आपको बताया, होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो लेट मी नो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।